कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के ईवीएस पोर्शन में हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधी अति महत्वपूर्ण संगठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। एक लिस्ट होती है IUCN। IUCN क्या है, तो इसके बारे में जो संवेदनशील या लुप्तप्राय पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, उनके या कोई ऐसा प्राणी है जिस पर संकट हो, वो सभी को IUCN के अंतर्गत रखा जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। और IUCN में पौधे एवं पशुओं के लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। इस पॉइंट को याद रखना। एक होता है WWF, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। एक संस्था है UNEP, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। और इसमें विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया जाता है। इसका डिटेल में वीडियो इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। हालांकि सीटेट के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और IPCC यह क्या है, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन खतरों का मूल्यांकन करना है। उसके बाद है पृथ्वी समिट 1992, यानी पृथ्वी सम्मेलन 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और इसके आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस, यानी इम्पॉर्टेंट डेज। यहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है, तो देखते हैं इसको। वन्यजीव संरक्षण दिवस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 3 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमिडिटी डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना। विश्व वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर।
इसके बाद अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर यानी कृषि। एपीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? तो मधुपालन से, मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी या उद्यान कृषि या उद्यानिकी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। फ्रूटिकल्चर यानी फलों की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित कृषि। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित, यानी वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन। मोरिकल्चर मलबरी की कृषि। सेल्वीकल्चर वनों के विकास से व प्रबंधन। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती को कहते हैं। मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि हो उसे मोनोकल्चर कहते हैं। मैरिनीकल्चर समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु जो कृषि किया जाता है उसे मैरीनो कल्चर कहते हैं। हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की जो कृषि है उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। अगला टॉपिक है मानव रोग और रोगाणु सूक्ष्म जीव। क्षय रोग किस से द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। खसरा वायरस द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होता है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। हैजा जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड रोग जीवाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो अब तक विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो 35 हैं, जिसमें से जो विश्व के प्रसार का 2.3% क्षेत्रफल पर है और विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से 4 हॉट स्पॉट भारत में स्थित हैं। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र और श्रीलंका सुंडालैंड। ये 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र कहाँ हैं? तो भारत के हैं और विश्व में पूछेगा तो 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे जानवर मतलब अत्यधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उस जीव को संरक्षित कर दिया जाता है, उस एरिया को। आगे नृत्य देखते हैं, कहाँ पे कौन सा नृत्य है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नृत्य और राष्ट्र। घूमर नृत्य कहाँ होता है? तो राजस्थान में। भांगड़ा लोक नृत्य है कहाँ का? पंजाब का। लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। चोंग नागालैंड। ओडिसी ओडिशा। बिहू त्यौहार असम। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ की है? तो केरल की है। छऊ नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड। गढ़वाली उत्तराखंड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश, अगर कथक कहेगा तो केरल का। यक्षगान कर्नाटक। गरबा गुजरात। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस को पोर्शन में, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कवर करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। भारत का जो राष्ट्रध्वज है इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया,
सफ़ेद तथा हरे रंग। केसरिया सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और नीचे हरा रंग। हरा रंग हरियाली यानी समृद्धि को दर्शाता है। ऊपर जो बीच में जो सफ़ेद होता है वो शांति का प्रतीक है और ऊपर जो लाल रंग है बलिदान का प्रतीक है। और बीच में एक चक्र बना होता है जो नीले कलर का होता है, वह किसको दर्शाता है तो मेहनत यानी 24 घंटा प्रगति को दर्शाता है। और इसका जो अनुपात होता है 2:3 होते हैं। और जो चक्र बना होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं तो 24 तीलियां होती हैं। और ये चक्र जो बना है ये कहाँ से लिया गया है तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। और 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। यानी कब इसे अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान को, सफ़ेद रंग सत्य शांति को, पवित्रता को तथा हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रदर्शन करता है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान क्या है तो जन गण मन अधिनायक जय है। और ये कब इसको अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसको किसके द्वारा रचा गया है यानी लेखक इसके कौन है तो रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर जी हैं। सबसे पहले यह 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और संपूर्ण गीत गान गाने में कितना समय लगता है तो 52 सेकंड लगता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम है। किसके द्वारा लिखा गया है तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया कब गया है तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में इसे पहली बार कब गाया गया था तो 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और इसे कितने समय में गाया जाता है तो 52 सेकंड में। आगे है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और जो कि किस लिपि में है तो देवनागरी लिपि में अंकित है। और इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। और इसे कब अपनाया गया था तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है तो भारत रत्न है। और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पशु। अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। प्रश्न पूछा जाता है टाइगर के पहले क्या था तो शेर था, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय पशु क्या है तो टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और मोर को संस्कृत भाषा में मयूर कहते हैं। और मोर का जंतु नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का क्या है तो कमल है।
और इसका वनस्पति नाम क्या है तो निलंबियन न्यूसीफेरा है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल स्पोर्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जब भारत में ओलंपिक में हॉकी खेल में 6 लगातार स्वर्ण पदक जीते थे, तब से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, हॉकी हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद है, या इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, और इसे एकता व दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। बरगद का वनस्पति नाम क्या है तो फिकस बेंगलेसिस है। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है। आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है तो गंगा नदी है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है भारत का है तो 2010 में इसे हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती जनसंख्या के कारण इसे बचाव हेतु राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में इसे दर्जा दिया गया 2010 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है तो डॉल्फिन है। इसे 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया था। भारत की राजभाषा। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि राजकीय भाषा है। तो राजकीय भाषा क्या है तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अगर बात करें संविधान में कितनी भाषा है तो वर्तमान में 22 भाषा है। 15वीं कौन सी भाषा है तो सिंधी है। अब 22 भाषाओं को देख लेते हैं। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है तो रुपया है, और भारत रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका है, और इसे सभी फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस कितने हैं तो 3। अगर राष्ट्रीय दिवस पूछेगा तो 3 राष्ट्रीय दिवस हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। यही 3 दिवस जो भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में हैं। राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर क्या है तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग होने वाला एक सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से इसे अपनाया गया है। इसका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो शक संवत भारतीय कैलेंडर है, इसका पहला महीना क्या होता है तो चैत्र होता है।